हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मस्जिद मंदिर विवाद देखने को मिल रहा है और इस बार केंद्र है संभल। संभल की जामा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद पहले हरि मंदिर हुआ करता था। इसको लेकर के कोर्ट में याचिका लगाई गई। कोर्ट के द्वारा यहां पर कहा गया कि इसका सर्वे किया जाना चाहिए। जब सर्वे कराने के लिए पुलिस और सर्वे टीम पहुंचती है तो वहां पर हिंसा भड़क उठती है। आखिर यहां पर रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य क्या ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जामा मस्जिद है या पहले का हरि मंदिर है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मस्जिद मंदिर विवाद की पूरी सच्चाई क्या है और ऐतिहासिक साक्ष्य यहां पर जो हमारे पास हैं वो क्या बताते हैं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस घटना पर जो कि वर्तमान समय में हो रही है। तो यहां पे देखिए दो पक्ष हैं। एक पक्ष यहां पे जामा मस्जिद होने के यहां पर दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरा यहां पर हरिहर मंदिर इसको बोल रहा है। और यही सारी चीजें यहां पे अचानक जो है हिंसा का यहां पर रूप लेकर आगे बढ़ चुका है, यानी कि हिंसा यहां पर भड़क उठी है। इसके कारण हिंदुओं का जो कहना है कि गजेटियर में मंदिर होने का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष यहां पर यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा है तो आप साबित करें कि कब और किसके द्वारा इसे बनवाया गया था। तो वर्तमान इस घटनाक्रम को हम थोड़ा सा चलिए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले यहां पर जो संभल में हिंसा हुई है उस पर नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या, हिंसा कैसे भड़की। तो काशी और मथुरा के बाद अब संभल में जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का विवाद आपको देखने को मिला है। इसे लेकर के 19 अक्टूबर को संभल के सिविल कोर्ट में न सिर्फ याचिका दायर की गई बल्कि उसी दिन यहां पे पहला सर्वे भी करा लिया गया था। उसके बाद 24 नवंबर को सुबह 6:30 बजे टीम मस्जिद में दूसरा सर्वे कराने पहुंचती है। तभी यहां पर इस टीम पर पथराव किया जाता है। देखते ही देखते देखा जा सैकड़ों की जो भीड़ होती है वो मस्जिद के बाहर जमा हो जाती है। इसके बाद गलियों में जगह जगह पथराव शुरू हो जाते हैं। आगजनी की घटनाएं होने को देखने को मिलती हैं और इसके कारण 3 लोगों की मौत हो जाती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर के दावे बेबुनियाद हैं और यहां पर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो कि पहले मंदिर होने का दावा या उसकी सच्चाई को बताता हो। अब चलिए आइए समझते हैं इस विवाद की कहानी आखिर शुरू क्यों हुई, आखिर ये दावे कब किए जाने लगे, किसके द्वारा किए जाने लगे और कब से शुरू हुआ है। तो हिंदू पक्ष काफी वक्त से देखा जाए तो जामा मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर होने का दावा कर रहा है, ठीक है। और 19 नवंबर को 8 लोग इस मामले को लेकर के कोर्ट पहुंचते हैं। एक याचिका दायर की जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन यहां पर इस याचिका में शामिल होते हैं और इस याचिका को कोर्ट में लगाते हैं। ये दोनों जो वकील हैं ये ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा, काशी, भोजशाला जैसे मामले भी यहां पर देख चुके हैं और यहीं से विवाद आपको देखा जाए इस पर एक मंदिर होने का दावा यहां पर पहली बार ठोका जाता है। अब चलिए आइए समझते हैं कि संभल जामा मस्जिद विवाद में कब कब क्या क्या हुआ, पूरी घटनाक्रम को समझने का प्रयास करिएगा। 19 नवंबर से शुरू करते हैं। 19 नवंबर की सुबह मंदिर का दावा लेकर के कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। उसी दिन दोपहर 1 बजे कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और शाम को 4 बजे तक हम देखें तो एडवोकेट कमिश्नर रमेश चंद्र राघव ने सर्वे का आदेश दे दिया। शाम 5:30 बजे याचिकाकर्ता और अधिवक्ता कमिश्नर डीएम राजेंद्र पैंसिया से मिलते हैं और शाम 6 बजे सर्वे टीम के साथ सभी मस्जिद पहुंचे और मुस्लिम पक्ष के साथ यहां पर मीटिंग होती है। इसके बाद 24 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ प्रशासन दूसरे दौर के सर्वे के लिए मंदिर पहुंचा। सेकेंड राउंड के सर्वे के दौरान मस्जिद पर भीड़ जुटी और लोगों के द्वारा इसमें पथराव कर दिया गया, जिसके साथ यहां पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं यहां पर देखने को मिली और वर्तमान समय में यह काफी यहां पर टेंस एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि कोर्ट की याचिका में आखिर हिंदू पक्ष के द्वारा दावा क्या किया गया है, तो हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया है। संभल कोर्ट में हम बात करें तो हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई और करीब 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और एक रिपोर्ट को आधार बनाया है। इसमें बाबरनामा, आईने अकबरी का किताब और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 150 साल की पुरानी एक रिपोर्ट यहां पर शामिल है। इन्हीं के आधार पर कहा गया है कि संभल की जो जामा मस्जिद है वो पहले यहां पर मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। अब इन ऐतिहासिक साक्ष्यों पर चलिए आइए नजर डालते हैं कि आखिर जिसका जो दावा किया गया है ये ऐतिहासिक साक्ष्यों में आखिर कहा क्या गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबरनामा।
बाबर नामा जो किताब है, इस अंश का यहां पर देखा जाए तो इस अंश में क्या लिखा गया है। हिंदू बेग कुचित 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक था। 993 में हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था और यह बाबर के आदेश पर किया गया था। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख इसकी याद यहां पर दिलाता है। तो एक दावा यह है जहां पर उल्लेख मिलता है कि संभल में ऐसे एक मंदिर हुआ करता था जिसे बदला गया था, तोड़ करके यहां पर मस्जिद बनाया गया है। दूसरी किताब यहां पे आईने अकबरी है। इस किताब के एक अंश का भी इसमें हवाला दिया गया है। संभल में हरिमंडल यानी कि विष्णु का मंदिर नामक एक मंदिर है जो कि एक भगवान एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी जगह प्रकट होगा। ये एक प्राचीन जगह है जो शेख फरीद ए शंकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल था। तो दूसरा जो साक्ष्य आईने अकबरी का है, जिसमें ऐसा होने का प्रमाण मिलता है कि एक मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, ब्राह्मण समुदाय से रिलेटेड करता है, उनके वंशज इत्यादि उत्पन्न होंगे, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर इसके बारे में देते हैं। तीसरा यहाँ पे ऐतिहासिक जो साक्ष्य है हिंदू पक्ष की याचिका में यह भी बताया गया है कि बाबर ने 1926 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए उसने कई हिंदू मंदिर नष्ट किए थे। 1527-28 में बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था और मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने मस्जिद के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। मुख्य जो हिंदू मंदिर की जो दीवारें हुआ करती थी उसके जो पत्थर की बड़ी ईंटों से बनी लगती हैं, जो वर्तमान समय आप देखते हैं, लेकिन मुस्लिमों ने दीवारों पर प्लास्टर चढ़ा दिया है और उससे ये जो तथ्य हैं कि छिप जाते हैं कि ये पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। साथ ही यहाँ पर किस सामग्री का प्रयोग किया गया ये भी यहाँ पे प्लास्टर होने के बाद नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर कई जगह पे प्लास्टर टूटा मिला, जहां कुछ जगहों पर पत्थर दिख रहे हैं और उन पत्थर को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म के यहाँ पर निशान भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं वो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर किए जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे अंश किताबों के दिखाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि जामा मस्जिद जो है आपको बाबर के समय में तोड़ करके एक हरिहर मंदिर को बनाया गया है। एक और साक्ष्य यहाँ पे कनिंघम के विवरण को भी यहाँ पर देखते चलते हैं कि कनिंघम ने, जो कि यहाँ पे एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका क्या कहना है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है कि संभल की जामा मस्जिद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 के शासनकाल में बनवाई गई थी। उन्होंने ये भी देखा कि मस्जिद के निर्माण में हिंदू या जैन मंदिरों के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया था। ये उस समय की एक सामान्य प्रथा देखी गई थी। तब पुराने धार्मिक स्थलों को जो सामान हुआ करता था वो नई इमारतों में इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता था। अगर हिंदू मंदिर का सामान इस्तेमाल किया गया है तो अब वो यहाँ पर छिप गया है और ये साफ नहीं है कि बाबर ने मस्जिद का निर्माण किया या उसकी यहाँ पर मरम्मत कराई। तो इस तरीके के साक्ष्य यहाँ पर के माध्यम से हिंदू पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है कि संभल की जो जामा मस्जिद है वो बेसिकली पहले हरिहर मंदिर हुआ करती थी। लेकिन इस मामले को हिंसा के माध्यम से नहीं, बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। प्रशासन और यहाँ पे दोनों पक्षों के साथ मिल करके इस मुद्दे पर हिंसा और लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आज के सत्र में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए, ऐतिहासिक घटनाक्रमों को लेकर के आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।